हेलो गाइस, मैं रजनीश कुमार D2HE ई लर्निंग चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कार्य, सबसे पहले कार्य, ठीक है, या तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क कहते हैं। ठीक है, कार्य या वर्क क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कार्य, कार्य या इसी को क्या बोलते हैं, वर्क। ठीक है, वर्क। हाँ, अब ये एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, ये होता है कि किसी वस्तु पे, ठीक है, कोई सपोज दैट ये वस्तु है, ठीक है, इस पे लगाया गया बल, ठीक है, यदि हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और लगाए गए फोर्स के डायरेक्शन में ही यदि डिस्प्लेसमेंट हो, विस्थापन हो, ठीक है, यदि किसी वस्तु पे कोई बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वस्तु में क्या होगा, कुछ न कुछ जो है इसमें विस्थापन होगा या विस्थापन होने की चेष्टा होगा। ठीक है, तो यदि ये वस्तु सपोज दैट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, मीन्स इसका कहने का मतलब हुआ, ठीक है, कि किसी वस्तु पे लगाया गया बल, ठीक है, और वस्तु के, ठीक है, लगाए गए बल के दिशा में जो विस्थापन होता है, ठीक है, उस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स क्रॉस गुणनफल, मीन्स बल और विस्थापन का क्रॉस गुणनफल को हम लोग, ठीक है, क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में कहा जाए तो वस्तु पे लगाया गया बल और लगाए गए बल के दिशा में हुई विस्थापन का क्रॉस गुणनफल ही कार्य कहलाता है। ठीक है, हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे बल लगाया और एस डिस्टेंस, सपोज दैट यहाँ पे एफ मैंने फोर्स लगाया और वस्तु जो है यहाँ से यहाँ तक एस डिस्टेंस जो है, ठीक है, ट्रेवल किया। ठीक है, तो कार्य इक्वल टू हो जाएगा, मैंने क्या बोला कि कार्य, ठीक है, कार्य को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्य इक्वल टू एफ क्रॉस एस। ठीक है, क्रॉस मीन्स वेक्टर वाला, फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और विस्थापन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये, ठीक है, एक अदिश राशि मीन्स स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, जैसे I इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाता है, आई स्क्वायर मीन्स 1 हो जाता है। स्केलर आई जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये आई भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाता है, स्केलर हो जाता है। उसी तरह से वेक्टर और वेक्टर का क्रॉस, ठीक है, यदि सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, स्केलर बन जाता है। मीन्स ये हो जाएगा एफ डॉट एस कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ थीटा जो है, ये थीटा है एफ और एस के बीच का एंगल है। ठीक है, सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लग रहा है, मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऐसे लग रहा है, विस्थापन भी ऐसे ही हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, यदि इसी को हम इसके लिए करें 0 डिग्री के लिए, तो क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल केस के लिए होगा जब फोर्स हॉरिजॉन्टली लगे और विस्थापन भी हॉरिजॉन्टली हो। ठीक है, यदि फोर्स ऐसा लगे, फोर्स ऐसा, ठीक है, या फोर्स ऐसे हम लोग खींच रहे हैं ऊपर की ओर और वस्तु जो है ना ऐसे करके ट्रेवल हो रहा है, ठीक, हॉरिजॉन्टली, जैसे कि, ठीक है, कोई घोड़ा गाड़ी, ठीक है, किसी कट को, गाड़ी को खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स विस्थापन ऐसे हो रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, यही होता है। ये एफ हो गया, एस हो गया, तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट एस कॉस थीटा, मीन्स यहाँ पे थीटा, ये थीटा होगा। ठीक है, तो ये हो गया, मीन्स जो फार्मूला हो गया आपका। हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बल, बल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, विस्थापन, विस्थापन, ठीक है, और, ठीक है, या तो इसी को एफ क्रॉस एस, या इसी को क्या लिखेंगे हम लोग, एफ डॉट एस कॉस थीटा, ये दोनों वेक्टर में होगा। ठीक है, अर्थात ये देखिए, ये क्या हो गया, एक तरह से स्केलर हो गया। अर्थात इससे हमको देखने को ये मिला कि भले ही इसका दोनों कंपोनेंट वेक्टर क्वांटिटी हो, ओवरऑल,
ठीक है, कार्य जो होगा क्या होगा, स्केलर, या इसको बोलते हैं अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, हाँ क्या है, कार्य क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए देखिए, और क्या, कार्य जो होता है एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है इसका, जूल होता है, जूल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा अर्थात एनर्जी, एनर्जी। अब देखिए ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, किसी वस्तु की, ठीक है, हाँ, या किसी के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होता है, ठीक है, कैपेसिटी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी होता है, एनर्जी बोलते हैं। मीन्स आपके अंदर कार्य करने की कितनी क्षमता है, जितना कार्य करने की क्षमता अधिक है मीन्स आपके पास उतनी ज़्यादा एनर्जी है। तो हम लोग डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, सिंपली एकदम बिल्कुल ठेठ में, हाँ, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, और ऊर्जा जो होता है ये भी क्या होता है, एक अदिश राशि है। ठीक है, हाँ, अदिश राशि, अदिश राशि है। ठीक है, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका भी मात्रक जो होता है, ठीक है, एसआई मात्रक, सॉरी, एसआई मात्रक, ठीक है, इसका भी जूल होता है। ठीक है, जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, और इसका, चलिए इसका हम लोग देखते हैं डायमेंशन। हाँ, ठीक है, देखिए इसका डायमेंशन जो होता है ऊर्जा का ML/T-2, ठीक है, ये उसका क्या होता है, डायमेंशन होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग निकालते हैं कैसे, ठीक है, जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना कार्य और कार्य करने की, ठीक है, दर को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा करते हैं। ठीक है, देखिए फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इनटू एस, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो देखिए मास का m हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, S/T² इंटू एस, मतलब m को हम लोग मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को l से, l इंटू एल, ठीक है, L², T नीचे है ना, इसको कैपिटल T, और जब हम लोग ऊपर लाएंगे तो -2। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब टाइप ऑफ, ठीक है, एनर्जी। हाँ, देखिए मेनली जो होता है, वैसे तो एनर्जी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी भी होता है बहुत, मेनली जो होता है दो तरह का, ठीक है, इसमें कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, ठीक है, इसमें मेनली दो तरह के एनर्जी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है, ठीक है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हाँ, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ठीक है, किसी भी वस्तु में, ठीक है, उसके गति के कारण जो एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है, हाँ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। किसी भी वस्तु में उसके गति के कारण, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को, ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जिसका हम लोग, ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखते हैं, सपोज दैट कोई बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, उस पर फोर्स लगाने के बाद वो v वेग से एक्सलेट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग KE, ठीक है, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू फार्मूला आता है ½ mv। इसका अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से देख रहे हैं, तो हम लोग मुख्य पॉइंट को देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो mv², हाँ, ये होता है इसका फार्मूला। तो अब देखिए यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में आएगा कि यदि काइनेटिक एनर्जी में किसी वस्तु का वेलोसिटी 2 गुना कर दिया जाए, देखिए v² है ना, तो आपको एग्ज़ाम में आता है, एकदम 100% आता है कि यदि वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी को 2 गुना करेंगे तो उसका स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आते हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक है, यदि मास को आधा कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, तो मास पे पावर 1 है, मीन्स यदि इधर मास आधा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये होता है इसका फॉर्मूला।
अब एक और होता है, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी और आपका संवेग, एक टर्म होता है संवेग, संवेग, ठीक है। देखिए संवेग का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका होता है मास इनटू वेलोसिटी एम वी, ठीक है, पी इक्वल टू एम वी। अब आपसे पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी और, ठीक है, संवेग, ठीक है, मोमेंटम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोमेंटम में क्या रिलेशन है, ठीक है, संवेग में क्या रिलेशन है, मीन्स पी और के ई में क्या रिलेशन, तो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके। के ई इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर देखिए एम स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2m। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m। देखिए एम वी इक्वल टू पी होता है ना, देखिए P इक्वल टू एम वी, तो एम वी की जगह पे P लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे हम लोग लग सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। के ई इक्वल टू यही ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, मीन्स ये हुआ, ठीक है, संवेग और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। यहाँ भी क्वेश्चन आता है कि यदि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, या संवेग को आधा कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, तो जब आधा होगा 1/2 होगा इसका स्क्वायर, तो 1/4 मीन्स 1/4 हो जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, इसका सेकंड टाइप, ठीक है, फर्स्ट था काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, इसी को बोलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए इसका डिफिनेशन होता है कि जब किसी वस्तु में किसी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि कोई सपोज दैट मैंने डैम बनाया, ठीक है, डैम बनाया, तो डैम बना के हम लोग क्या करते हैं, पानी को रोक के रखते हैं, ठीक है, तो मीन्स बांध बनाकर इकट्ठे किए गए पानी में जो ऊर्जा होता है, ठीक है, उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या सपोज दैट घड़ी है, ठीक है, घड़ी में चाबी दे के छोड़ दिए, ठीक है, तो चाबी दे के जो स्प्रिंग टाइट हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या आ जाती है, पूरी तरह स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। या आप लोग किसी स्प्रिंग को खींचे रखिए, पूरा जितना वो इलास्टिक कर सके खींच के रखिए, तो उस पिन में जो है टोटली क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। या किसी वस्तु को कुछ हाइट तक हम लोग उठा के रखते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये सब एग्जांपल आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सब एग्जाम में भी आता है कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा जो होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपको वहाँ पे बताना होगा स्थितिज ऊर्जा। या घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होता है, पोटेंशियल मीन्स स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। ये सब एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपको आ सकता है, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला होता है PE मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ठीक है। हाँ, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है आपका या मास है, और जी क्या है आपका गुरुत्व त्वरण है, ठीक है, और h क्या है, हाइट है। हाँ, सपोज दैट आपको बोलेगा कोई 2 kg का बॉडी, ठीक है, हाँ, तो 2 मीटर तक ऊपर उठा हुआ है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो 2 kg 2 और ये हो जाएगा 10 अप्रॉक्स 10 लेते हैं, 9.8 होता है, और ये 2 मीटर तक, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 मीन्स 40 जूल हो जाएगा, ठीक है, 40 जूल हो जाएगा इसका क्या, PE पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऐसे ही यदि आपको छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी आता है तो आप इसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स लॉ ऑफ, लिखते हैं हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। अब देखिए, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि देखिए इस वर्ल्ड में ऊर्जा का
ना तो मीन्स ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम इसका नष्ट कर सकते हैं। मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड का टोटल एनर्जी जो है हमेशा फिक्स है, एक कंजर्व है, ठीक है। हम इसको बदल नहीं सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, वन स्टेट से अनदर स्टेट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा को पोटेंशियल ऊर्जा में, पोटेंशियल ऊर्जा को हीट ऊर्जा में, मीन्स साउंड एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी होते हैं, ठीक है, बहुत तरह की एनर्जी होते हैं। हम इसका ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना तो इसको नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में सिर्फ हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण है, कुछ डिवाइस है, ठीक है, जिसके बारे में, ठीक है, बार बार एग्जाम में आता है। सपोज दैट आपको आएगा कि डायनेमो, ठीक है, डायनेमो जो है ऊर्जा को किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज करता है। तो ये क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। सोलर सेल क्या करता है, सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। इसी तरह का कुछ डिवाइस है जिसको हम लोग लिस्ट कर रहे हैं, देन आफ्टर हम लोग उसको, ठीक है, एक एक बार रीड कर लेंगे और वो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं उसको। चलिए, तो ये कुछ डिवाइस है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं, परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है डायनेमो, ठीक है। ये जो है सारे जो मुख्य है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, डायनेमो, ठीक है। डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक इंटरनल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट है मोमबत्ती, ठीक है। मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में, ठीक है, उससे क्या होता है, प्रकाश भी होता है लौ के रूप में और उससे हीट भी निकलती है, ठीक है, उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, ठीक है। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जस्ट रिवर्स, ठीक है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में, ठीक है, बल्ब हीट भी होता है। चलिए देखिए, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार आता है एग्जाम में, ठीक है। विद्युत सेल, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं स्टार कर रहा हूँ, ठीक है। विद्युत मोटर बार बार आता है, ठीक है। माइक्रोफोन बार बार आता है। डायनेमो, ठीक है, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो सोचिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे पावर, शक्ति, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं शक्ति, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पावर, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होता था, वैसे ही यहाँ पे कार्य करने की दर को, ठीक है, मीन्स कार्य करने की जो दर है या रेट है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं या शक्ति कहते हैं। आप कितना स्पीड से, आपके पास जितना ज़्यादा पावर रहेगा उतना फास्ट, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो वही इसका जो डेफिनेशन होगा, ठीक है, शॉर्ट में, कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। यदि सपोज दैट कोई कार्य W है और वो T सेकेंड में फिनिश्ड हो जाता है, ठीक है, हाँ, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शक्ति कहेंगे, शक्ति या पावर, ठीक है, P से स्टार्ट है या पावर, ठीक है। मीन्स P इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं शक्ति या P इक्वल टू, ठीक है, P इक्वल टू कार्य अपॉन समय। अब देखिए कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है, जस्ट आपने देखा है जूल, और समय का क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। ये हो गया जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वाट, ठीक है, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, वाट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ। और ये जो वाट इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग प्रति सेकेंड, ठीक है, 1 वाट इक्वल टू 10⁷ अर्ग प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 1 किलोवाट और कुछ यूनिट देखते हैं हम लोग, ठीक है, चेंज करने। 1 किलोवाट मतलब होता है 1000 वाट, ठीक है, या 1 मेगावाट इक्वल टू
10⁶ वाट, ठीक है, 10⁶ वाट। अब देखिए शक्ति का एक और पावर है, ठीक है, ये जो वाट, ये वाट जो शक्ति का, ठीक है, वाट जो शक्ति का यूनिट दिया गया है, ये एक्चुअली में जेम्स वाट के, ठीक है, एक वैज्ञानिक था जेम्स वाट, उसी के सम्मान में दिया गया, ठीक है, हाँ वाट, ठीक है। और जेम्स वाट के द्वारा जो शक्ति का, ठीक है, यूनिट दिया गया था, ठीक है, मात्रक दिया गया था, वो क्या था, अश्व शक्ति। सुने होंगे आप लोग, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति मीन्स वाट जो दिया गया है, ये जब जेम्स वाट मर गया तो उसके सम्मान में, ठीक है, वाट रखा गया, बट जब वो जिंदा थे तो पावर का, ठीक है, यूनिट अश्व शक्ति दिया था, 1 अश्व शक्ति, ठीक है, इसी को लिख देते हैं 1 अश्व शक्ति। इसको हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं, HP, ठीक है, आप लोग सुनते होंगे कि इतना HP का ये मशीन है, ठीक है, तो HP इक्वल 746। चलिए तो देखते हैं, ठीक है, 1 HP इक्वल टू 550 फीट LV भी होता है, ठीक है, LVs भी होता है, ठीक है, और ठीक है 746 इंटू 10⁷ अर्ग भी होता है। 1 HP इक्वल टू, सॉरी, अर्ग पर सेकेंड भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, अब देखिए एक और यूनिट 1 किलो वाट इक्वल टू, ठीक है, 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 अपॉन 746 में डिवाइड कर दीजिए तो 1.34 HP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 किलो वाट, यहाँ पे लिखिए 1 किलो वाट इक्वल टू 1.34 HP होता है, ठीक है, आप इससे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 किलो वाट इक्वल टू कितना HP होगा, ठीक है, तो 5 से इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, जो वाट सेकेंड होता है, ठीक है, वाट सेकेंड वो एक्चुअली में वाट होता है शक्ति का, ठीक है, यूनिट, बट वाट सेकेंड जो होता है वो, ठीक है, एनर्जी का होता है, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा का, एनर्जी का होता है, ठीक है। अब देखिए वाट सेकेंड मीन्स WS, ठीक है, मीन्स 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1, देखिए 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, इसको बोलेंगे हम लोग 1 जूल, ठीक है, 1 जूल बोलेंगे, ठीक है। 1 वाट घंटा, ठीक है, हाँ। अब देखिए 1 वाट घंटा, तो 1 वाट इंटू सेकेंड होता है ना, तो घंटा को सेकेंड में चेंज कर दीजिए, 1 घंटा इक्वल टू 3600, ठीक है, यहाँ पे 3600 सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3600 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 3600 जूल, ठीक है, मीन्स 1 वाट घंटा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 वाट घंटा इक्वल टू 3600 जूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 किलो वाट घंटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही जो है 1000 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स इसी को लिख सकते हैं 1000 वाट घंटा, ठीक है, क्योंकि 1 किलो मीन्स 1000, तो 1 किलो वाट घंटा, ठीक है, वाट इसको लिखिए अच्छा से, वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा, तो किलो को हम लोग चेंज कर दिए 1000 में, तो क्या बचा, वाट घंटा, मीन्स 1000 वाट घंटा, ठीक है, और 1001 वाट घंटा इक्वल टू होता था 3600, ठीक है, तो सॉरी 1 वाट घंटा होता था 3600 जूल, तो 1000 वाट घंटा कितना हो जाएगा, देखिए 1000 से क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.6, इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जैसे ये था ना 3600 को 1000 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3.6 और 10⁻1 2 3 4 5 6, ठीक है, 60, हाँ, ठीक है, जूल हो जाएगा, जस्ट यही,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कोई चीज़ रटना नहीं है, ठीक है, सबको चेंज करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, NOTE नोट, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए कि ये वाट, किलोवाट, ठीक है, मेगावाट एंड HP, ठीक है, ये सारे जो हैं ये पावर या शक्ति का यूनिट है, ठीक है, मात्रक है, यूनिट, ठीक है। और वाट सेकेंड, वाट आवर या किलोवाट आवर, ठीक है, ये सारे क्या हैं, कार्य या ऊर्जा का यूनिट है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको, ठीक है, कन्फ्यूजन आएगा, ठीक है। देखिए वाट जो होता है शक्ति का, वाट सेकंड क्या है, चीज़ का, कार्य या ऊर्जा का, ठीक है। हाँ, इसको बहुत ज़्यादा आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज इतना ही, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।